अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है पाक परवरदिगार से कि वो हमारा शुमार खुशियां बांटने वालों में करे, आमीन। व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए होममेड पिज़्ज़ा की रेसिपी लेकर आई हूँ। इस पिज़्ज़े की खासियत ये है कि इसे बनाने के लिए हमें किसी अवन की ज़रूरत नहीं, बल्कि इसे हम पतीले में बनाकर तैयार करेंगे। पिज़्ज़ा बनाने के साथ साथ आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि पिज़्ज़ा की डो बनाते वक्त आप कौन सी वो चंद अहम तब्दीलियां हैं जिन्हें करके पिज़्ज़े की डो को पूरे महीने तक बनाकर सेव कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से ये होममेड पिज़्ज़ा की रेसिपी शुरू करते हैं। पिज़्ज़ा की डो बनाने के लिए यहाँ सबसे पहले मैंने 1 किलो ऑल पर्पज़ फ्लोर यानी कि मैदा लिया है। मैदे को यहाँ मैंने अच्छे से छान लिया था। अब मैं इसके अंदर 1 टीस्पून नमक, 2 टेबलस्पून ड्राई मिल्क पाउडर और 1 टेबलस्पून भर के चीनी का शामिल करूँगी। कोशिश करें कि आप यहाँ ड्राई मिल्क पाउडर का इस्तेमाल लाजमी करें, इससे पिज़्ज़ा की डो में बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। इसी पॉइंट पर मैं इसके अंदर एक छोटा साशे ईस्ट का शामिल कर दूंगी। अगर टेबलस्पून के हिसाब से देखा जाए तो ये 1 टेबलस्पून बनती है और ये आपको किसी भी सुपर स्टोर से बड़ी इजीली मिल जाती है। ये कुछ इस तरीके की पैकिंग में आती है। लेकिन एक अहम बात जो मैं आपके साथ यहाँ शेयर करना चाहूँगी कि आप जब कभी भी पिज़्ज़ा की डो बनाएं तो आप पहले से खुले हुए साशे का इस्तेमाल इस डो में हरगिज़ ना करें, क्योंकि इससे जो आपकी पिज़्ज़ा की डो है वो ख़राब हो जाएगी और बिल्कुल भी राइस नहीं होगी। अब बारी आती है पिज़्ज़ा की डो को सॉफ्ट बनाने की। तो इसके लिए मैं इसके अंदर इसी पॉइंट पर तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के दही के शामिल करूँगी। इसी के साथ साथ इसके अंदर 3 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल शामिल करते हुए हम इन तमाम चीज़ों को हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपने यहाँ इस बात का ख्याल रखना है कि आपने दही और ऑयल दोनों चीज़ें रूम टेम्परेचर पर लेनी है। आपने यहाँ फ्रिज का रखा हुआ ठंडा दही हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना। तमाम चीज़ों को हाथों से अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं नीम गर्म पानी शामिल करते हुए इसकी एक सॉफ्ट सी डो तैयार कर लूँगी। यहाँ इस बात का ख़ास ख्याल रहे कि पानी ना तो बहुत ज़्यादा ठंडा हो ना ही बहुत ज़्यादा गर्म, बल्कि हल्का सा नीम गर्म पानी हम यहाँ इस डो में इस्तेमाल करेंगे। दूसरी अहम बात जिसका आपने यहाँ ख्याल रखना है, क्योंकि हम इस पिज़्ज़ा की डो को बनाकर फ्रीज़ करने वाले हैं, इसलिए आपने इस डो को थोड़ा नरम रखना है। लेकिन अगर आप उसी वक्त पिज़्ज़ा बनाकर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इसे आटे की तरह नॉर्मल गूंथ सकते हैं। डो को तकरीबन 5 से 6 मिनट तक अच्छे से रगड़ने के बाद जब ये कुछ इस फॉर्म में आ जाएगी तो अब हम इसे ऑयल से ग्रीस करते हुए इसे कवर कर देंगे। मैं यहाँ इसे प्लास्टिक शीट से कवर कर रही हूँ। आप चाहें तो आप इसे किसी ढक्कन की मदद से भी कवर करके रख सकते हैं, लेकिन इस बात का ख़ास ख्याल रहे कि इसके अंदर एयर बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। हम इसे कवर करते हुए इसे तकरीबन 2 घंटे का रेस्ट देंगे ताकि ये अच्छे से राइज़ हो जाए। जब तक यहाँ हमारी पिज़्ज़ा की डो रेडी होती है, हम पिज़्ज़ा बनाने के लिए यहाँ पे तिक्का बोटी तैयार कर लेते हैं। तिक्का बोटी बनाने के लिए यहाँ मैंने 1 पाव बोनलेस चिकन लिया है, जिसे मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया था। अब मैं इसके अंदर कुछ खुश्क मसाले शामिल करूँगी, जिसमें 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टीस्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कुटा हुआ लहसुन अदरक, तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब दही। और इसी पॉइंट पर इसे मज़ीद फ्लेवरफुल बनाने के लिए मैं इसके अंदर तकरीबन 1 टीस्पून भर के तिक्का मसाला शामिल कर दूंगी। तिक्का मसाला यहाँ ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़रा अच्छा फ्लेवर आ जाता है, इसलिए मैंने यहाँ तिक्का मसाला का इस्तेमाल किया है। अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हुए चिकन को मैरिनेट करने के बाद इसे तकरीबन आधे घंटे के लिए रेस्ट दे देंगे। चिकन को मैरिनेट किए हुए तकरीबन आधा घंटा गुजर चुका है। अब बारी आती है इसे फ्राई करने की। तो इसे फ्राई करने के लिए यहाँ मैंने फ्राई पैन में तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल लिया है। आपने यहाँ बहुत ज़्यादा कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि सिर्फ 2 टेबलस्पून ही कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करेंगे। अब मैं मैरिनेट किया हुआ चिकन इसके अंदर शामिल करते हुए इसे अच्छे से भून लूँगी। चिकन शामिल करने के बाद अब हमने करनी है इसकी भुनाई तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि चिकन का कच्चापन ख़त्म हो जाए और इसका जो पानी है वो भी खुश्क हो जाए। जैसे ही चिकन अच्छे से भुन जाएगी तो इस पॉइंट पर हम इसके अंदर तकरीबन हाफ़ कप के करीब पानी शामिल करेंगे, ताकि चिकन अच्छे से गल जाए। इसे कवर करते हुए हम इसे मज़ीद तकरीबन 5 मिनट के लिए पकाएंगे। इसे पकाने के दौरान आपने चूल्हे की फ्लेम को थोड़ा लो रखना है। इसे 5 मिनट पकाने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ जो चिकन का पानी है वो बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब हम इसे मज़ीद 1 से 2 मिनट के लिए भूनेंगे और फिर चूल्हे की फ्लेम को बंद करते हुए इसे ठंडा कर लेंगे। दूसरी तरफ हमने जो पिज़्ज़ा की डो राइस होने के लिए रखी थी, उसे रखे हुए भी तकरीबन 2 से ढाई घंटे गुजर चुके हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारी पिज़्ज़ा की डो कितनी ज़बरदस्त राइस हो चुकी है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी डो भी बहुत अच्छे से राइज़ हो, तो इसके लिए आपको वीडियो में बताई गई तमाम टिप्स को लाजमी फ़ॉलो करना पड़ेगा।
अब हम इस तरीके से हाथों की मदद से इसकी एयर निकालते हुए इसे इकट्ठा कर लेंगे और इसे काउंटर पर रखते हुए खुश्क मैदे का इस्तेमाल करते हुए इसके पेड़े तैयार करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारे पिज़्ज़ा की जो डो है वो किस कदर सॉफ्ट है। अगर आप भी पिज़्ज़ा की डो को बनाकर इसे फ्रीज़ करना चाहते हैं तो आपको भी पिज़्ज़ा की डो को बिल्कुल सॉफ्ट तैयार करना पड़ेगा। इसे हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इसे फ्रीज़ करने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। इस डो से हम तकरीबन 6 मीडियम साइज़ के पिज़्ज़े बनाकर रेडी कर सकते हैं, इसलिए मैंने इसे यहाँ 6 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। पेड़ों को हम इस तरीके से बनाते हुए इन्हें अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इन्हें गोल कर लेंगे। अब मैं आपको ये बात भी बता देती हूँ कि आपने इन्हें फ्रीज़ कैसे करना है। इन्हें फ्रीज़ करने के लिए आपने यहाँ इस तरीके का कोई जिप लॉक बैग लेना है। अगर जिप लॉक बैग नहीं है तो आप यहाँ सादा पॉलीथिन के बैग का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि इसके अंदर एयर बिल्कुल ना जाए। अब हम इसे इस तरीके से ऑयल लगाते हुए इसे अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। आपने यहाँ अच्छा खासा ऑयल इस पेड़े के ऊपर अप्लाई करना है ताकि हम जब इसे दोबारा फ्रीज़र से निकालें तो ये बड़ी ईजी से पैकेट से निकल जाएँ। इसी तरीके से हम सारे पेड़ों को ऑयल लगाते हुए इन्हें फ्रीज़र में तकरीबन 1 महीने तक के लिए स्टोर कर सकते हैं। और जब भी आपने पिज़्ज़ा बनाना हो इसे पैकेट में से निकालें और इसे आधे घंटे रखने के बाद जैसे ही ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए इसका पिज़्ज़ा बनाकर तैयार कर लें। यकीन करें आप खुद भी पहचान नहीं पाएंगे कि आपने ये पिज़्ज़ा फ्रीज़ की हुई डो से बनाया है या फ्रेश डो तैयार की है। बिल्कुल परफेक्ट पिज़्ज़ा बनकर तैयार होगा। मैंने यहाँ सारे पेड़ों को फ्रीज़ नहीं किया, बल्कि मैंने यहाँ एक पेड़ा रख लिया था ताकि मैं आपको उससे पिज़्ज़ा बनाकर दिखा सकूँ कि हमारी डो कैसी बनी है। इस तरीके से हम पिज़्ज़ा की ट्रे में ऑयल लगाते हुए इस पेड़े को हाथों की मदद से अच्छे से फैला लेंगे। ये बड़ी इजीली हैंडल हो जाता है। अब हम किसी फोक की मदद से इसके सेंटर में इस तरीके से होल कर देंगे। अब बारी आती है इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस अप्लाई करने की। ये बड़ी इजीली आपको मार्केट से मिल जाती है, लेकिन अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो आप नॉर्मल केचप में थोड़ी सी क्रश की हुई लाल मिर्चें और थोड़ा सा नमक शामिल करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लें। और अगर ऑरिगेनो हो तो वो भी थोड़ा सा इसके अंदर शामिल कर दें, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब हम इसके ऊपर ग्रेट की हुई मोज़रेला चीज़ स्प्रिंकल करेंगे। आप यहाँ चीज़ का इस्तेमाल अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये होममेड मोज़रेला चीज़ है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करूं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब हमने जो चिकन की टिक्का बोटी तैयार करके रखी थी उसे भी हम इस पिज़्ज़े के ऊपर इस तरीके से सेट कर देंगे। इसी के साथ साथ इसके ऊपर हम कुछ फ्रेश सब्जियां भी रखेंगे जिन्हें मैंने क्यूब्स कटिंग में काट लिया है। आपको जो शेप पसंद हो आप इन्हें उस शेप में काट सकते हैं। मैंने यहाँ शिमला मिर्च टमाटर का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो आप यहाँ प्याज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सब्जियों को पिज़्ज़े के ऊपर अच्छे से सेट करने के बाद अब मैं फिर से एक बार इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ स्प्रिंकल करूँगी। आप चाहें तो आप यहाँ चेडर मोज़रेला दोनों किस्म की चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों किस्म की चीज़ का फ्लेवर पिज़्ज़ा के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। अब हम खूबसूरती के लिए इसके ऊपर फिर से थोड़ी स्लाइस कटिंग की हुई सब्जियां लगाएंगे। अब बारी आती है इन्हें बेक करने की। तो इन्हें बेक करने के लिए यहाँ मैंने पतीले को तकरीबन 15 मिनट पहले अच्छे से प्री हीट कर लिया था, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम केक बनाने के लिए इसे प्री हीट करते हैं। पतीला कवर करने के बाद अब हमने पिज़्ज़ा को बेक करना है तकरीबन आधे घंटे के लिए। इस दौरान आपने चूल्हे की फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है, यानी कि दम से हल्का सा तेज़। आधा घंटा बेक करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी है और इसके ऊपर कितना ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है। क्यों लग रहा है ना बिल्कुल बाजार जैसा पिज़्ज़ा। यकीन करें आप जब घर पे इस पिज़्ज़ा को बनाकर तैयार करेंगे तो आप खुद यकीन नहीं कर पाएंगे कि आपने ये पिज़्ज़ा पतीले में बना के तैयार किया है। उम्मीद है आपको मेरी ये आज की होममेड पिज़्ज़ा की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना हरगिज़ मत भूलिएगा। इसी के साथ मुझे अगली आने वाली नई रेसिपी तक के लिए इजाज़त दीजिए। टिल देन अल्लाह हाफिज़।